दोस्तों गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेल्थ मेकर पे। दोस्तों अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए। स्टॉक मार्केट फंड से रिलेटेड वीडियोस, मोस्टली आईपीओ से रिलेटेड वीडियोस और निफ्टी से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहती हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियोस मैं पर डे आपके लिए डालता हूँ, लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, जो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया है। फिलहाल गैप नहीं हो रहा है और गैप होगा भी नहीं आगे से। आप कंटिन्यू रहिए इस पे चैनल पे। और आपको जो टारगेट मैंने बताए थे फिलहाल कल की डेट में जो थे, थोड़ा सा हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पे नजर डाल लेंगे जो टारगेट थे हमारे, राइट। तो देखिए लास्ट मैंने नो ट्रेडिंग जोन एरिया आपको बताया था क्लियर कट। उसके बाद हमारे जो टारगेट निकल के आए थे, एक बात आपको क्लियर की थी, फ्लैट ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग की बात की थी आपसे। गैप डाउन ओपनिंग तो नहीं हुई फिलहाल, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर यहाँ पे हमने एक फ्लैट ओपनिंग देखी है। आप इसे गैप अप भी मान सकते हैं, क्योंकि लगभग जो लास्ट क्लोजिंग थी उसके थोड़े से पॉइंट के साथ मार्केट ने अपसाइड की तरफ मोमेंटम दिया है और ओपनिंग भी लगभग ऊपर के साइड ही दी है, जिसे हम फ्लैट ओपन ही बोलते हैं अगर आसपास ओपन हो जाता है तो, राइट। तो अभी क्या करते हैं हम, 16,697 मैंने आपको बताया था एक ऐसा एरिया होगा, अगर ये निकलता है सस्टेन करता है तो पहला टारगेट आपका 16,768 का होगा, जो कि इजीली मिला आपको। वहां पे मार्केट थोड़ी देर ठहरेगा, ये भी क्लियर किया था। अगर मार्केट ठहरता भी है तो भी हम बाइंग पोजीशन के जा सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट ने 768 का नंबर सस्टेन किया तो ऊपर की तरफ भी निकलेगा। सेकंड टारगेट आपका 800 का था, 16,800 का, और हमने आखिरी रेजिस्टेंस एरिया जो अपना बताया था वो 16,871 और 75 के बीच में रखा था, जो मार्केट आपको इजीली दे दिया है मार्केट ने, राइट। अभी हम बैंक निफ्टी पे भी एक बार ही देख लेते हैं। बैंक निफ्टी पे भी सेम तरीके से मार्केट ने आपको कवर करके दिया है। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्केट ने 75 को पूरी तरह से टच नहीं किया है। लगभग 13 से 15 पॉइंट मार्केट थोड़ा सा नीचे से ही रिवर्स हो गया है। हमेशा मैं आपको अपनी वीडियोस में समझाता हूं कि जब भी मैं कोई लेवल देता हूं, जो फाइनल हमारा जो सपोर्ट एरिया होता है या फिर रेजिस्टेंस एरिया होता है, उससे मार्केट में आपको 10 से 15 पॉइंट पहले ही कट करके निकल जाना चाहिए। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से पता होगी। तो दोस्तों ये तो पुरानी ट्रेड हो गई, निकल चुकी है, कि इस पे ज्यादा हम टाइम नहीं खराब करते, सीधा चलते हैं कल की डेट में। कल के लिए क्या लेवल हो सकते हैं, स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी, आपको टारगेट कहां से लेना चाहिए, कॉल और पुट के ऑप्शन हमें कहां से मिलेंगे, राइट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। और अगर किसी भी तरह की हेल्प एंड सपोर्ट मार्केट से रिलेटेड आपको चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम निफ्टी पे आ गए हैं। निफ्टी पे हम नो ट्रेडिंग जोन एरिया अपना सबसे पहले देखेंगे, 16,915 ये ग्रीन लाइन जो आपको नजर आ रही है। देखिए हमेशा मेरी लाइंस जो होती हैं बहुत क्लियर होती हैं। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो चलिए आज इसको भी मैं समाप्त कर देता हूं समझा करके। ये व्हाइट लाइन होती है मेरा एंड, ये मेरा रेजिस्टेंस एंड होता है, नीचे की तरफ सपोर्ट एंड होता है, राइट। और जो सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो ऑरेंज लाइन आपको निफ्टी के अंदर और रेड लाइन आपको बैंक निफ्टी के अंदर नजर आती है, एक बारी नजर डाल लीजिए इस पे। देखिए यहाँ पे रेड लाइन्स है नीचे की तरफ, तो ये होता है हमारा सपोर्ट लाइन्स होती है नीचे की, जो नीचे की तरफ हम टारगेट्स और लेवल्स की बात करते हैं। और जो बीच में आपको ये जो थोड़ा सा गैप नजर आता है, ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन एरिया है, जहां से मैं बचाता हूं आप लोगों को ट्रेड करने के लिए, मना करता हूं सेफ चलने के लिए, राइट। कि मार्केट साइडवेज में भी अगर फंस जाता है तो कम से कम आपके जो प्रीमियम है वो गले ना, यहाँ पे उसमें कमी ना आए किसी तरीके की, जिसकी वजह से आपको लॉसेस कम हो, राइट। तो अभी आपको ये तो समझ में आ गया ये लाइंस क्यों इस तरीके की होती हैं। अभी हम बात करते हैं अपने नो ट्रेडिंग जोन एरिया के बारे में। तो देखिए निफ्टी में 16,915 की मैं बात कर रहा था आपसे। अगर ये नंबर सस्टेन होता है तो ये समझ लीजिए कि हम 17,000 देखने जा रहे हैं। ये सिर्फ इंट्राडे वालों के लिए अभी मैं आपको बता रहा हूं कि 17,000 आपको नजर आ सकता है। ये कल की डेट में ही ऐसा होना संभव है, राइट, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ट्रेंड अपना चेंज किया है। अभी जो एरिया था उसे सस्टेन कर दिया पिछले कुछ समय से, जो मार्केट ने एक दायरा पकड़ा हुआ था वहां से निकल नहीं पा रहा था, फिलहाल उसे ब्रेक कर दिया है। तो ये ब्रेक कहां तक जाता है, कहां पे जाके रुकेगा, फिलहाल इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा अनुमान नहीं लगाऊंगा, क्योंकि देखिए प्रिडिक्शन करने की आदत नहीं है, एनालाइज बेसिस पे मैं आपको बताता हूं। फिलहाल 16,915 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 17,013 का नंबर आप लेके चल सकते हैं, ये एज अ टारगेट आपके लिए, इंट्राडे वालों के लिए। थोड़ा सा अगर आप शॉर्ट करके बैठना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, तो 17,160 के आसपास भी आप लेके बैठेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस थोड़े से कम हैं। लेकिन फिलहाल 100 का नंबर कल की डेट में ही देखा जा सकता है, यानी कि 17,013 का नंबर अगर सस्टेन करता है मार्केट तो हम 17,103 का भी लेवल देख रहे हैं। आप टारगेट कहां तक लेके जाएंगे थोड़ा सा इस पे गौर कीजिएगा। मैक्सिमम आपको 29 तक जाना है, 17,029 तक आपको जाना है, 17,029 तक। इसके ऊपर जाने की एडवाइस आपको दूंगा नहीं, लेकिन अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, रिस्क लेना चाहते हैं तो 17,103 की तरफ भी आप
देख सकते हैं। इसी के साथ हम डाउन साइड की तरफ आ जाते हैं। नो ट्रेडिंग जोन एरिया में यहाँ भी एक नंबर मौजूद है, जो ऑरेंज लाइन आपको नजर आ रही है, ये नंबर है 16,763 का, 16,763 का। अगर ये नंबर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट आप 16,700 का लेके जा सकते हैं। ये बहुत सेफ एरिया है, आपको बता रहा हूँ, सबसे सेफ है ये 16,700। ये नंबर ऐसा है, अगर आप पुट लेना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं यहाँ से 16,763 के नीचे। तो यहाँ पे आप शॉर्ट करके बैठेंगे तो 700 के आसपास का सेफली आप आ सकते हैं ड्राइव करके। इसके नीचे और ड्राइव करना चाहते हैं तो 16,665 के लिए आइए। उसके बाद अगला टारगेट आपका 600 का ही होगा, 16,600। देखिए टारगेट थोड़े से छोटे जरूर दे रहा हूँ, लेकिन फिलहाल ये डर बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर। अभी उतल पुतल सी मची हुई है, फिलहाल ट्रेंड थोड़ा सा चेंज जरूर हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आना थोड़ा सा लॉस की संभावना जताता है। तो अभी हम नीचे की तरफ की अगर बात करेंगे तो एक और टारगेट आपके लिए निकल के आता है, वो है 16,583 का। इसके नीचे ड्राइव करने की एडवाइस मैं आपको दूंगा नहीं, इतनी इससे ज़्यादा गिरावट आने की संभावना है भी नहीं। अगर कोई न्यूज़, बड़ी बैड न्यूज़ आ भी जाती है या वॉर में और ज़्यादा बढ़त, बहुत ज़्यादा हानियाँ देखी जाती हैं, जिसके वजह से अमेरिका जैसे देश इंटरफेयर ज़्यादा करने लगेंगे, तो थोड़े से लॉसेस होने के चांसेस है। क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट तो देखिए पड़ रहा है मार्केट के ऊपर, पड़ा ही है। बीच में आपने देखा है कि 1200-1300 के आसपास भी ज़्यादा गिरावट देखी गई है मार्केट के अंदर। 2000 भी देखा है आपने, ये कोई गलत बात नहीं है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 2000 की भी गिरावट देखी है आपने। तो इसी के साथ ऐसा नहीं है कि मार्केट में गिरावट संभव नहीं है, अभी ट्रेंड चेंज हो चुका था, पूरी तरह से मार्केट पॉजिटिव ही होता चला जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ घटित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, राइट। तो इसलिए हम थोड़ा सा ड्राइव कर सकते हैं अभी अपसाइड की तरफ, थोड़ा सा मोमेंटम हम लेके चल सकते हैं। उम्मीद कर सकते हैं मार्केट से कि कुछ पैसे हमारे बाइंग पोजीशन पे हाथ लगेंगे, राइट। तो अभी जो बायर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी गुड न्यूज़ ये है कि कल की डेट के लिए थोड़ा सा ओपन है मार्केट। परसों की बात हम परसों करेंगे, राइट। अभी फिलहाल कल की डेट ये बात है, जो टारगेट आपको बताया उसे फॉलो कीजिए। लास्ट वाला जो नंबर आपको व्हाइट लाइन जो नजर आ रही है, इसे नज़रअंदाज कर दीजिए, ये खास कुछ है नहीं, यहाँ तक मार्केट में गिरावट के चांसेस है नहीं लगभग। ये नंबर वैसे बता देता हूँ आपको, 16,504 का है, ये एक अनुमानित एरिया है यहाँ तक मार्केट आने के, लेकिन इसके चांसेस समझ लीजिए 15% या 20% है, यहाँ तक मार्केट आने के चांसेस होंगे नहीं। जो आपको एरिया बताया है फाइनल, वो 16,583 का है, इसके नीचे जाने की संभावना होगी नहीं, मैक्सिमम चांसेस इस बात के हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी नो ट्रेडिंग जोन एरिया आपके सामने है, 35,495 ये ग्रीन लाइन नजर आ रही है, नीचे की तरफ रेड लाइन जो है वो 35,000 की है। चलिए सीधा टारगेट पे आते हैं। ये नो ट्रेडिंग जोन एरिया हो गया आपका। अब बात करेंगे ग्रीन लाइन यानी कि अपसाइड की तरफ। नंबर यहाँ से 495 अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हमारा टारगेट क्या होगा। टारगेट थोड़े से बड़े हैं बैंक निफ्टी के अंदर। क्यों ऐसा करता हूं मैं, क्यों ऐसा कर रहा हूं, आप सभी को पता है। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की जो छलांग है, इसका जो मोमेंटम है, इसके जो कदम है वो काफ़ी बड़े होते हैं, राइट। तो इसीलिए थोड़ा से टारगेट आपको इसके अंदर बड़े नजर आएंगे डाउन साइड या अप साइड की तरफ। तो सबसे पहले 35,495 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 600 का टारगेट आप लेके चलिए, 35,600 का। 35,600 एक ऐसा नंबर है, ऐसा जोन है, यहाँ पे आपको सफलता मिलनी चाहिए। 99% चांसेस है कि यहाँ पे सफलता मिल जाएगी। 600 के ऊपर क्या, देखिए एक बात यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा आपको कि जैसे ही मार्केट 35,600 के ऊपर निकलता है तो तुरंत बाइंग पोजीशन के लिए ना बैठें। कम से कम 30 पॉइंट सस्टेन करने का हम वेट करेंगे। 35,630 या 35 निकल जाने दीजिए मार्केट को, फिर आप 758, 760, 765 और 70 के लिए भी ड्राइव कर सकते हैं। 35,758 वैसे मैंने आपको नंबर दिया है, ये ग्रीन लाइन जो आपको नजर आ रही है। इसके ऊपर अगर आप बढ़ना चाहते हैं 980 की तरफ भी देख सकते हैं, 35,980। इसमें थोड़ी सी संभावना कम है कि 36,000 को मार्केट सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि 36,000 को अगर सस्टेन करता है तो याद रखिएगा 36,140 के आसपास का नंबर आप सेम डे ही देखेंगे, यानी कि कल की डेट में ही देखने वाले हैं। वैसे मेरा जो टारगेट है, फाइनल रेजिस्टेंस एरिया, टारगेट नहीं है सॉरी, ये सिर्फ एक मत है कि मार्केट 36,233 को भी टच कर सकता है अगर न्यूज़ बहुत अच्छी हो जाती है तो। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की डाउन साइड के एरिया के बारे में। तो यहाँ पे 35,000 देख लीजिए, ये सीधी सी बात है। 35,000 के नीचे अगर मार्केट नहीं आता है तो आपको पुट के लिए नहीं बैठना चाहिए, लॉसेस होंगे, मार्केट साइडवेज कर सकता है। आज मोमेंटम ठीक ठाक देखने को मिला है। जो टारगेट आपको दिए थे, 3 टारगेट दिए थे निफ्टी के अंदर, 4 टारगेट बैंक निफ्टी के अंदर, सबके सब कंप्लीट किए हैं। और मेरी टीम मेंबर्स को काफ़ी आज प्रॉफिट भी हुआ है, इसलिए ज़्यादा लालच करवाऊंगा नहीं और ना मैं करता हूं, आपको बोलूंगा भी नहीं ऐसा करने को। जो डाउन साइड का नंबर है वो 35 अगर सस्टेन कर जाता है तो पहला टारगेट आपका 34,788 का निकल के आएगा। यहाँ भी दायरा थोड़ा सा बड़ा है, जैसा मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि दायरा थोड़ा सा बड़ा होगा, वो अप साइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ। सेकंड टारगेट हमारा जो निकल के आता है वो 34,627 का होगा। इसके नीचे ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, इसके नीचे मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा। वैसे मार्केट में आप 34,400 तक का नंबर देख सकते हैं, ये एक मत है।
फिर से बता रहा हूँ, जैसे निफ्टी के अंदर बताया था, ये एक मत है, इसके नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसके नीचे ड्राइव ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज की इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी पे इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फिर से बोल रहा हूँ, डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। आइए, मार्केट के अंदर सीखने समझने को बहुत कुछ है। आप मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।